नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका कटारिया फार्मेसी में। दोस्तों, हम पढ़ेंगे आज के लेक्चर में फार्मेसी प्रैक्टिस। इसकी फर्स्ट यूनिट चल रही थी दोस्तों, उसके दो पार्ट अपन देख चुके थे। उस दो पार्ट्स में अपन ने देखा था हॉस्पिटल एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन। अब दोस्तों, आज के लेक्चर में अपन देखेंगे कि जो हॉस्पिटल्स होते हैं उनके अंदर जो फार्मेसी होती है और जो मेडिकल स्टोर्स होते हैं उनकी ऑर्गेनाइजेशन कैसी होती है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स। जैसे हॉस्पिटल की देखी थी वैसे ही अपन हॉस्पिटल फार्मेसी की स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन अपन स्टडी करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो बिना देरी के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे हॉस्पिटल फार्मेसी एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन। ये फार्मेसी प्रैक्टिस यूनिट फर्स्ट का पार्ट थर्ड है। तो डेफिनेशन क्या होगी एक हॉस्पिटल फार्मेसी की या फिर फार्मेसी डिपार्टमेंट की। तो दोस्तों, मेनली ये डिपार्टमेंट होगा हॉस्पिटल का। इसमें क्या होगा, फार्मेसी में क्या होता है आप अच्छे से जानते हैं कि जो मेडिसिन्स होती हैं उनको डिस्पेंस किया जाता है, उनका डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, उनकी मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, तो मतलब और उनको पेशेंट्स को डिस्पेंस किया जाता है। तो वही एक फार्मेसी डिपार्टमेंट होता है। तो उसकी डेफिनेशन क्या होगी, डिपार्टमेंट ऑफ हॉस्पिटल विच डील विद द प्रोक्योरमेंट एंड स्टोरेज, ड्रग का स्टोरेज, ड्रग स्टोर फार्मेसी के अंदर होगा। कंपाउंडिंग, डिस्पेंसिंग, मैन्युफैक्चरिंग, कंपाउंडिंग होगी, डिस्पेंसिंग होगी, मैन्युफैक्चरिंग, टेस्टिंग, पैकेजिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स। ये मेनली होगा हमारी फार्मेसी के अंदर। दोस्तों, चाहे फार्मेसी बाहर हो या हॉस्पिटल के अंदर हो, इनका ऑर्गेनाइजेशन सेम ही रहता है, क्योंकि इनका मेन रोल डिस्पेंसिंग ऑफ ड्रग टू पेशेंट ही होता है एंड स्टोरेज ऑफ ड्रग। तो फंक्शन क्या क्या होंगे हॉस्पिटल फार्मेसी के, इट अटेन सप्लाई ऑफ ड्रग, केमिकल, बायोलॉजिकल एंड फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन ओनली फ्रॉम लाइसेंस वेंडर्स एंड मैन्युफैक्चरर। मतलब मेन इसका क्या रोल होगा कि जो भी ये ड्रग्स, केमिकल, बायोलॉजिकल, फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन जो परचेज करेंगे मेनली फ्रॉम लाइसेंस वेंडर्स और लाइसेंस मैन्युफैक्चरर से ही परचेज करेंगे। सेकंड है डिस्पेंस ड्रग, केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन टू पेशेंट। तो इनका ये मेन रोल होता है कि ये ड्रग को पेशेंट तक सेंड करते हैं, उसको डिस्पेंस करते हैं। इट कीप रिकॉर्ड ऑफ ईच सप्लाई ऑफ डिस्पेंस। जो भी ये ड्रग पेशेंट्स को सप्लाई कर रहे हैं उसका ये कीप मतलब रिकॉर्ड रखते हैं। इट प्रोवाइड पेशेंट काउंसलिंग। फार्मासिस्ट का मेन रोल होता है कि ये पेशेंट्स को काउंसलिंग प्रोवाइड करे अबाउट द ड्रग्स एंड रोल ऑफ मतलब एडवर्स ड्रग रिएक्शन, जो भी है ड्रग से रिलेटेड प्रॉब्लम उनके अगेंस्ट में पेशेंट को काउंसलिंग करना। अब देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी। तो हॉस्पिटल फार्मेसी में फर्स्ट हो गया हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर, जो भी डायरेक्टर होगा हॉस्पिटल का, क्योंकि मेन हेड होता है वो डायरेक्टर होगा। उसके बाद चीफ हॉस्पिटल फार्मासिस्ट, एम फार्म उनकी डिग्री होगी, मतलब एक चीफ सीनियर फार्मासिस्ट होगा जो कंट्रोल करेगा फार्मेसी को। देन इसमें होंगे फार्मासिस्ट फॉर ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन, इन डिपार्टमेंट के अंदर होगा एक फार्मासिस्ट, एंड टू फार्मासिस्ट फॉर डिस्पेंसिंग, डिस्पेंसिंग के लिए टू फार्मासिस्ट रोल होंगे। पीजी फार्मासिस्ट फॉर क्वालिटी कंट्रोल, ड्रग की क्वालिटी कंट्रोल के लिए, एंड देन फार्मासिस्ट फॉर मेडिकल स्टोर। तो ये 4 टाइप के हो गए, ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आते हैं। तो और जो हमारी हॉस्पिटल फार्मेसी होगी उसकी लोकेशन कैसी होनी चाहिए, तो द फार्मेसी शुड बी सिचुएटेड एट ग्राउंड फ्लोर और द फर्स्ट फ्लोर टू इजी इट accessibility and to provide adequate service to various department and nursing stations। क्योंकि फर्स्ट फ्लोर ये है कि अगर लास्ट फ्लोर पे फार्मेसी होगी तो उसको ड्रग को पेशेंट्स तक पहुंचाने में डिफिकल्टीज आएंगी, तो उसको फर्स्ट फ्लोर पे रखा जाए तो ही अच्छा है, जिससे कि इजी सर्विस होगी फॉर डिपार्टमेंट ऑफ नर्सिंग स्टेशन। एंड कुछ हॉस्पिटल्स होते हैं, लार्ज हॉस्पिटल होते हैं, उनमें ईच फ्लोर पे फार्मेसी होती है, जिससे कि वो इजीली ड्रग को डिस्ट्रीब्यूट कर सके। और जो कंप्लीट यूनिट होती है उसके अंदर सब कुछ इंक्लूड होता है, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस हो गया फार्मेसी के अंदर, वेटिंग एरिया हो गया, डिस्पेंसिंग एरिया हो गया। वो इस डायग्राम में देखते हैं, देखें ये है असेप्टिक एरिया, मतलब ऐसे ड्रग्स यहाँ पर
रखे जाएंगे जो बाहर कंटामिनेटेड एनवायरनमेंट से कंटामिनेटेड हो सकते हैं, उनको सेप्टिक एरिया की रिक्वायरमेंट होगी। ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्शन हो गया जहाँ पे ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग होगी। एंड रॉ मटेरियल स्टोर एंड फिनिश प्रोडक्ट, यह है स्टोरेज एरिया हो गया जहाँ पर जो भी रॉ मटेरियल आएगा उसको स्टोर करेंगे एंड जो फिनिश प्रोडक्ट है उसको। देन ये पासेज हो गया। ये एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन, ये एक लेआउट है हॉस्पिटल फार्मेसी का। इसमें यहाँ पर ड्रग डिस्पेंसिंग होगी और ये ऊपर स्पेस होगा पेशेंट्स के लिए और वेटिंग एरिया हो जाएगा इसके अंदर। अब इसके अंदर स्ट्रक्चरल डिजाइन, जो हॉस्पिटल फार्मेसी होगी इसकी स्ट्रक्चर मेनली इफेक्ट करेगी जो भी हमारा प्रोडक्ट होगा। तो इसकी जो वॉल, फ्लोर, सीलिंग, रूफ एंड डोर, विंडो जो भी हॉस्पिटल फार्मेसी में है वो प्रॉपर्ली मेंटेन होनी चाहिए। सेकंड है रिसीविंग एरिया। तो रिसीविंग एरिया क्या होगा? दिस एरिया शुड बी एडिक्वेटली स्पेस्ड एंड प्रॉपर्ली शेल्टर टेकिंग केयर विद द व्हीकल हाइट। मतलब कोई व्हीकल है, ट्रक्स हैं, तो उनसे जो रॉ मटेरियल या ड्रग्स लेके आ रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग जो फार्मेसी का रिसीविंग एरिया है वो होना चाहिए कि व्हीकल उसके अंदर आराम से जा सके। स्टोरेज एरिया, स्टोरेज हो गया वो प्रॉपर्ली मेंटेन होगा। इसमें रेफ्रिजरेटर की रिक्वायरमेंट है तो रेफ्रिजरेटर होगा। कुछ ड्रग को अदर टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट तो अकॉर्डिंग टू ड्रग टेम्परेचर या ड्रग कंडीशंस के स्टोरिंग एरिया होगा। एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया, जहां पर एक एडमिनिस्ट्रेटिव जो एरिया होगा उसमें एक चीफ फार्मासिस्ट होना चाहिए, लाइसेंस फार्मासिस्ट होना चाहिए जिसको पूरी नॉलेज हो ड्रग के बारे में। अब देखते हैं दोस्तों स्टाफ रिक्वायरमेंट क्या होती है हॉस्पिटल के अंदर, हॉस्पिटल फार्मेसी के अंदर। स्टाफ रिक्वायरमेंट, द नंबर ऑफ स्टाफ मेंबर्स रिलाइज ऑन फॉलोइंग फैक्टर। कौन कौन से फैक्टर होंगे जिनके ऊपर अपन स्टाफ रखेंगे हॉस्पिटल फार्मेसी के अंदर? फर्स्ट होगा नंबर ऑफ बेड्स, मतलब हॉस्पिटल में कितने बेड्स हैं, कितने पेशेंट की कैपेसिटी है, उसके अकॉर्डिंग फार्मासिस्ट रिक्वायरमेंट होगी। सर्विस आउट पेशेंट और इन पेशेंट की, हॉस्पिटल के अंदर आउट पेशेंट सर्विस है या इन पेशेंट सर्विस है या फिर बोथ हैं, तो उसके अकॉर्डिंग भी फार्मासिस्ट की रिक्वायरमेंट होगी। ए हॉस्पिटल फार्मेसी शुड अपॉइंट फॉलोइंग स्टाफ पर्सनल। कौन कौन से स्टाफ पर्सनल से रखेंगे? फर्स्ट वन मेंबर है चीफ फार्मासिस्ट और डायरेक्टर, कंट्रोलिंग के लिए डायरेक्टर होगा एक चीफ फार्मासिस्ट के रूप में। सेकंड है 4 रजिस्टर फार्मासिस्ट, 4 रजिस्टर फार्मासिस्ट होंगे। 1 फार्मासिस्ट 60 पेशेंट्स को हैंडल कर सकता है, 1 फार्मासिस्ट हैंडल 60 पेशेंट्स। सफिशिएंट नंबर ऑफ असिस्टेंट एंड स्वीपर्स, असिस्टेंट्स की भी आवश्यकता होती है, फार्मासिस्ट असिस्टेंट की, कुछ स्वीपर्स की जो स्वीपिंग के लिए यूज में लिए जाएंगे। इन ए बिग हॉस्पिटल ए फार्मासिस्ट हैंडल 133 पेशेंट्स। रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी? रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड फंक्शन ऑफ हॉस्पिटल फार्मासिस्ट। इन पेशेंट की होगी डिस्पेंसिंग एरिया, डिस्पेंसिंग के एरिया के एक्यूरेसी मॉनिटरिंग और जो भी ड्रग डिस्पेंसिंग हो रही है उसको मेंटेन, रिकॉर्ड मेंटेन करना एंड ड्रग इंफॉर्मेशन उसको होनी चाहिए जो भी फार्मासिस्ट होता है। पेशेंट केयर एरिया में क्या जो कम्युनिकेशन है पेशेंट के साथ, कम्युनिकेशन एंड उसके साथ जो सुपरवाइजरी है, मतलब उनको सुपरवाइज करना पेशेंट्स को और चेक करना ड्रग को कि प्रॉपर ड्रग डिस्पेंस हो रही है। डायरेक्ट पेशेंट केयर, डायरेक्ट पेशेंट केयर में मेडिकेशन हिस्ट्री हो गई और ड्रग मॉनिटरिंग हो गई, पेशेंट काउंसलिंग हो गई, सिलेक्शन ऑफ ड्रग की कौन सी ड्रग पेशेंट्स को देनी है। आउट पेशेंट के अंदर हो गया सेंट्रल डिस्पेंसिंग एरिया। सेंट्रल डिस्पेंसिंग एरिया में जो ही मतलब मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड, बिलिंग जो भी होगा ड्रग से रिलेटेड वो किया जाएगा। एंड पेशेंट केयर एरिया वही जो पहले देखा था, पेशेंट के लिए रेगुलरली चेक मेडिकेशन हिस्ट्री, ड्रग मॉनिटरिंग, पेशेंट काउंसलिंग जो भी है इसके अंदर आ जाएगा। तो ये हमारा हॉस्पिटल फार्मेसी एंड इस ऑर्गेनाइजेशन का जो पार्ट था वो कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। आशा करता हूँ आपको कंप्लीट वीडियो समझ में आई होगी, आगे भी बने रहिए हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और अपने फ्रेंड्स तक ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।